यही चीज हमको समझनी है। अब हुआ क्या कि अगर बाबा साहब के विचारों की बात करी जाए तो विचार कोई लोग अपनाना नहीं चाहते हो कि कौन से विचार उन्होंने किए। बस क्या हुआ कि अब एक नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, नए कपड़े किस लिए पहनाए जाते हैं? अच्छा दिखने के लिए पहनाए जाते हैं कि नहीं पहनाए जाते हैं कि हम कपड़े अगर नए पहन रहे हैं तो हम अच्छा दिखें। और हमारी जब चार लोगों के बीच में बैठेंगे, नए लोगों के बीच में, तो हमारी भी वही लेवल होना चाहिए जिस लेवल में लोग हैं। लेवल में आने के लिए ही तो हम एक समान को करते हैं, उसी प्रकार का आचरण करते हैं। जहाँ देखते हैं कि सभी लोग नए नए कपड़े पहन के आएंगे तो हमारी भी इच्छा होती है कि नए कपड़े पहन के जाएं। तो जब वो इच्छा हो गई, उसमें आप परिवर्तन ले आए। आपने पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर, कि पुराने मतलब जो थे, आपको कहने में चांदी पहनने का अधिकार था, सोना पहनने का अधिकार नहीं था। जब से संविधान आया आप सोना पहनने लगे, चांदी को दरकिनार कर दिया, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत आ गई ना। बाबू जी जैसे लोगों को नौकरी मिल गई तो उन्होंने अपनी हैसियत बढ़ा ली, तो उनके घर की महिलाएं सोना पहनने लगी, उनके अच्छा मकान बन गया, गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया। और जब उनके ज्ञान के आधार पे जब बाहर गए तो उनको ज्ञान की वजह से सम्मान मिला। क्या गांव में जाति की वजह से सम्मान मिल पा रहा है? नहीं। बाबूजी बाहर तो वीडियो कहलाते होंगे, लोग भी उनका पैर छूते होंगे, जो नहीं छूने वाले हैं वो भी, चाहे वो अपर हो चाहे मतलब लोअर हो, दोनों लोग अपना छूते होंगे पैर। लेकिन गांव में वीडियो की दृष्टि से थोड़ी देखा जा रहा है, इनको जाति की दृष्टि से देखा जा रहा है। अगर जाति की दृष्टि से देखा जा रहा है तो इस सम्मान को बरकरार बनाए के रखने के लिए क्या जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की है ना? सबकी बनती है जिम्मेदारी की नहीं। आपकी बनती, आपकी बनती, आपकी बनती, आपकी बनती, सबकी ड्यूटी बनती है। तो बाबा साहब जो है, अब सभी लोग कह देते हैं नहीं हम तो बाबा साहब को मानते। क्या मानते हो? बाबा साहब कौन वाला समाज और कौन वाला कैसा समाज देखना चाहते थे, उसकी कल्पना आप लोगों ने कभी करी है? वो कैसा समाज चाहते थे? वो ऐसा समाज चाहते थे कि हमारी महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है। हम प्रगतिवादी महिलाओं की सोच चाहते थे कि हमारी जो महिला है वो प्रगतिवादी बने। प्रगतिवादी का मतलब है कि आगे बढ़े, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाए, कोई तो पायलट बने, कोई तो डॉक्टर बने, कोई तो मास्टर बने, कोई तो टीचर बने, ऐसी महिलाएं चाहते थे। लेकिन आपने जब बाबा साहब जैसे अधिकार मिल गए तो आप लोगों ने क्या किया कि चारपाई छोड़ दी, बेड खरीद लाए, चारपाई छोड़ी बेड खरीद लाए, झोपड़ी छोड़ी महल बना लिए, और जो पैजामा और धोती पहनी जाती थी उससे जींस और टॉप और उस पे आ गए, पैंट और शर्ट पे आ गए। सब बदल लिया आपने, साड़ी बदल लिया, लहंगे से साड़ी बदल लिया, सब बदल लिया। लेकिन जब सब कुछ बदल लिया तो अपने कर्म कांड रूढ़ी परंपराएं क्यों नहीं बदली? बताइए। जब सबकी देखा देखी हो रही है तो रूढ़ी और परंपराओं में फिर क्यों आप बदलाव नहीं ला रहे हो? बताइए। कोई बदलाव है? जो आपकी दादी करती है वही आप लोग भी कर रहे हो, जो आपकी नानी करती चली आ रही वो भी आप ही लोग कर रहे हो। कुछ बदलाव दिख रहा है? कपड़ों में तो बदलाव आ गया। खैर, अगर नानी ने धोती पहनी है तो हम जींस टॉप पहन रहे हैं, वो नहीं बदलाव की नानी नहीं। अगर नानी प्रेस कर रही है, नहीं, अगर हमने बुलाका पहना है तो तुमको भी बुलाका पहनना है। बिटिया हंसी खुशी से बुलाका पहन ले रही है, इसमें क्यों बदलाव नहीं? क्यों नहीं बदलाव? आपने कभी इस बात का वो किया है क्या? हमारी जो अन्य जनरेशन, जो मतलब जो युवा जनरेशन है, युवा जनरेशन क्या बदलाव के बारे में सोची? कभी नहीं सोची ना। हम उसी परंपरा में जकड़े चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप परंपरा में जकड़ी हो, जकड़ी रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को तो ना उसमें धकेलो, उस आग की भट्टी में। जिस आग की भट्टी में तुम जलते आए हो, उस आग की भट्टी में अपने बच्चों को न जलाओ। लेकिन आप लोग उस आग की भट्टी में
जला दे रहे हो, जला दे रहे हो ना। हाँ, अगर बिटिया घर के बाहर नहीं जाएगी, बिटिया किसी से बात नहीं करेगी, बिटिया की उम्र हो गई तो जल्दी शादी कर दो, उसकी शिक्षा का नहीं ध्यान है, उसके रहन सहन का ध्यान नहीं है, उसके मतलब किसी भी प्रकार की उसका ध्यान नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपनी परंपराओं में उसको भी जकड़ लेते हो। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अगर बाबा साहब को आप लोग मानते हो तो बाबा साहब जैसी विचारधारा भी लाओ ना, लाओगे, लाना पड़ेगा कि नहीं? अब जैसे आपने साड़ी पहन ली तो आपकी तो तमन्ना होनी चाहिए कि हमारे लिए साड़ी जो है कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। हमारी साड़ी में तमाम झंझावात है, कहीं इधर खुल जा रही है, कहीं उधर खुल जा रही है, कहीं ये हो जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए है? हम अपनी बेटियों को वो शिक्षा नहीं देनी चाहिए ना, उसकी हमें क्या करना चाहिए, उसके फायदे और उसके नुकसान हमें बताने चाहिए। क्या आपने कभी फायदे और नुकसान बताए हैं अपनी बेटियों को? नहीं बताया। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सी महिलाओं को हमने कहते देखा कि जैसे उनके पति मारपीट करते हैं, शराब पी करके तमाम प्रकार के, तो जानते हो क्या कहती महिलाएं, ऐसा जैसे तुम हमारे साथ कर रहे हो ऐसे तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, ऐसा महिलाएं कहती हैं। तो ये बताओ, वैसे तो आप बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो कि हमारे बेटी, हमारे बेटा, हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, फिर जब रूढ़ी और परंपरा में उनके साथ में शोषण होता है, गलत होता है, तब वो हमदर्दी कहाँ चली जाती है? तब तो बड़े आप कठोर बन जाते हो। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई हो, जैसे हिस्ट्रिया जैसी बीमारी हो जाती, झटके वाली बीमारी हो जाती, तो हमारी माताएं बहनें वहाँ पे हमदर्दी नहीं दिखाएंगी, वो किसी के सोखा के वहाँ ले जा करके और उसका झाड़ फूक कराएंगी, वो गरम लोहे की औजार से या उसके लोहे के बर्तन से वो क्या कर रहा है, उस बच्चे को दगा दे रहा है, जला दे रहा है। तो वहाँ पे आप कितनी कठोर, वहाँ पे आपकी हमदर्दी नहीं आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे रूढ़ी में और परंपरा में फंसी हो। वहाँ पे दर्द नहीं, वहाँ पे डॉक्टर के पास ना ले जा करके आप झाड़ फूक में चले जाते हो। अगर झाड़ फूक में इतना ही विश्वास होता तो विज्ञान क्या इतना प्रगति पे आ पाता? क्या इतना मतलब जो आज विज्ञान डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, क्या इतना विकास पे आ पाता? नहीं आता ना। क्या डॉक्टर होते इस देश में? अगर रूढ़ी और परंपराओं कर्मकांडों से काम चलता तो क्या शिक्षक होते आज? क्या शिक्षा की जरूरत होती? अगर आपको ऐसी समझदारी आती तो हम जैसे लोगों को अपने घर से निकलना नहीं पड़ता नहीं पड़ता ना, आप लोगों के बीच में नहीं आना पड़ता। तो इसलिए अगर बाबा साहब को मानते हो, अगर बुद्ध को मानते हो, तथागत बुद्ध ने भी संसार के कल्याण के लिए परिवार पर बात कही, बेटियों के लिए भी समझाया कि हमारी बेटियां कैसी होनी चाहिए, महिलाओं को भी समझाया, पुरुषों को भी उन्होंने समझाया, सबको समझाया, कहा कि मतलब हमारे जो महिलाएं हैं उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं, पुरुषों के क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर एक दूसरे अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे तो शायद एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना होती, घृणा की भावना पैदा हो जाती, जो संबंध अलग अलग हो जाते हैं, शायद ये मौका कभी ना आए। ठीक है, तो होता क्या है कि हम अपनी विचारधारा से नहीं जुड़ते हैं, विचारधारा से कभी जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, विचारधारा से न जुड़ करके और हम आडंबर में चले जाते हैं ना। तो ये शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हमारी माताएं बहनें बड़ा नाराज हो जाती है, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर किसी ने आपको सरकार के बारे में बता दिया और किसी ने कह दिया तो आप नाराज उसमें क्यों हो जाती हैं? माताएं बहनें नाराज हो जाती हैं। जैसे आप चूड़ियां पहन